Yeah. So example number 3 now. So 2 examples we have already covered. It is like this. You have 2 branches. Okay, you have 2 branches. This is R1, this is R2, this is L, this is C. And here is a source connected in between. So please don't forget that there is a source, definitely. The source is E angle 0. The EM sine omega t without any phase difference. It's looking like this. The question is, find out the values of R1 and R2. So R1 and R2 are variable. So you have to set the value of R1 and R2. मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर है या वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आपको R1 और R2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है या ऐसे सेट करनी है सच दैट मान लीजिए द करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच इज I1 and the current flowing in this branch is I2. Okay, so determine, the question is this, determine relationship between R1 and R2 such that, ऐसी relationship such that I1 and I2 are in quadrature. Quadrature. अब ये क्या बोलते हैं, एक स्पेशल टर्म है जो बता रहा है कि जो फेज डिफरेंस है, क्वाड्रेचर मींस द फेज डिफरेंस इज ऑफ 90 डिग्रीज. तो आपका मान लीजिए ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है. इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे तो आप देखेंगे कि 90 डिग्रीज की 4 लाइंस बन जाती हैं. तो इसीलिए इसे क्वाड्रेचर बोलते हैं, जब कार्टेशियन प्लेन को एक ऐसा एंगल जो 4 हिस्सों में बांटे, क्वाड्रेचर. क्वाड मींस 4, क्वाड्रेचर. ओके, so quadrature means that the phase difference between I1 and I2. Okay, तो मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए I1 is something like I1 theta 1 and I2 is like I2 theta 2. तो the phase difference यानी theta 2 minus theta 1 जो करें आप, it would be equals to 90 degrees. That is what the requirement is. Okay, this is what they are asking you to do. You have to just find that out. रिलेशनशिप निकालनी है E1 और E2 में, R1 और R2 में, कि क्या होगा R1 और R2 किस पर डिपेंडेंट होंगे सच दैट I1 और I2 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे आ जाए. ओके, बिकॉज दीज टू ब्रांचेस आर इन पैरेलल. इफ दीज टू ब्रांचेस आर टेकन टुगेदर, लाइक मैं ये पूरा का पूरा ले लूं, तो व्हाट वुड बी द सेम, द electrical parameter same across these 2 branches, or in fact these 3 branches, कोई एक चीज सेम होगी. What that is? voltage. Exactly, voltage. और अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लूं इस ब्रांच का और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लूं इस ब्रांच का, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ करंट. ओके, सो सिंपली यू कैन राइट फ्रॉम दिस आर्ग्यूमेंट दैट I1, you can write that I1 will be equals to, voltage is same, voltage is E angle 0 upon, अब यहां इस ब्रांच का नेट इंपीडेंस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा दी है तो R प्लस j omega L. Similarly, what about I2? It would be E angle 0 divided by, it is R1 plus j omega, R2 plus 1 upon j omega C, क्योंकि यही इंपीडेंस रिप्रेजेंटेशन है. गॉट इट. अब यहां से आप क्या निकालें, यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म देना चाहूं तो यू नो दैट इसका तो कोई फेस डिफरेंस है नहीं, लेकिन मैं डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखना चाहता हूं, इफ आई डोंट वांट टू कीप अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E एंगल 0 डिवाइडेड बाय R1 प्लस j ओमेगा L, मल्टीप्लाई कर दो R1 माइनस j ओमेगा L से, और ऊपर भी R1 माइनस j ओमेगा L से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. तो आपके पास जो I1 आएगा, इट वुड बी समथिंग लाइक E. अब एंगल 0 है तो आप वो हटा भी सकते हैं, यू कैन जस्ट नेग्लेक्ट इट, R1 माइनस j ओमेगा L डिवाइडेड बाय
r1 square plus omega square L square. Okay, so this is what you have in common. Got it? अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप यहां से देखें, you got to know that I1 is now going to be a complex number. If I1 is a complex number, तो बता सकते हो कि अगर इस I1 को I am going to represent it something like I1 modulus angle θ1, तो आप बता सकते हैं what is going to be θ1 then? It would be equals to tan inverse of, क्या होता है, B by A या A by B? If your number is let's say Z is equals to A plus IB, तो इसमें थीटा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आर्ग्यूमेंट? tan इनवर्स B by B by A. तो यहां से इमेजिनरी पार्ट कितना है? ओमेगा L into E, पूरा लिखना पड़ेगा. It is, you have to take it total in common, so it is like omega L with a negative sign into E upon something, फिर R1 upon ये पूरा करेंगे, तो it would be only omega L upon R1 with a negative sign. Just remember that. Okay. देखिए ये वाला टर्म जो है ना, E अपॉन R1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये दोनों में ही कॉमन है, तो चाहे न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, होना तो कैंसिल ही है उसे. तो हमारे पास तो केवल इतना टर्म बचा. अब इसमें tan इनवर्स माइनस बी बाई ए तो नहीं होता है? एक बार और बता दीजिए ये चीज, जस्ट कंफर्म दैट. Fine. So that's it. That's how we have got our θ1 value. It is omega L upon R1. And what about your I2 is equals to E angle 0 upon R2 plus 1 upon J omega C. And you can write it as I2 is equals to E upon R2 minus J upon omega C. इसको अगर रैशनलाइज करें तो इट वुड बी E अपॉन R2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर, R2 प्लस 1 अपॉन और R2 प्लस J अपॉन ओमेगा C. अब अगर यहां से निकाला जाए कि θ2 क्या होगा, तो बताएं. इट वुड बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, बताएं, tan इनवर्स ऑफ R1 upon R2 omega C. सो इट वुड बी 1 अपॉन R2 ओमेगा C, क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट देखें तो वो 1 अपॉन ओमेगा C है और रियल पार्ट देखें तो वो R2 है, तो 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R2 इज 1 अपॉन R2 ओमेगा C. सो दिस इज θ2. ओके, सो हमें मिल गया θ2 ये रहा, θ1 ये रहा. वेरी नाइस, वेरी गुड. नाउ द फेज डिफरेंस इज दिस. द नेट फेज डिफरेंस इज θ2 माइनस ऑफ, आप देखें यहाँ माइनस θ1 आ रहा है. आई कैन टेक दैट माइनस साइन आउट. ये जो माइनस है ना, आई कैन राइट दैट, यहां से मैं ये लिख सकता हूं दैट माइनस θ1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ माइनस sorry plus omega L upon R1. I can take that minus sign out. That's how it is. क्योंकि साइन माइनस का माइनस साइन होता है, इसलिए I can take that out. Minus θ1. तो θ1 minus of minus θ1 is equals to the total phase difference. यानी θ1 plus θ2 is the net phase difference. We are asking that this is equals to pi. Okay. We are saying that θ2 plus θ1 is equals to pi. θ2 plus θ1 equals to pi. And if I take tan of θ1 plus θ2 equals to pi. So it is not equals to pi. I am saying tan of θ1 plus θ2. तो tan pi क्या हो जाएगा? और tan pi by 2 किसके बराबर हो जाएगा? It is pi by 2 actually. Quadrature मतलब 90 degrees. 90 degree मतलब pi by 2. Pi by 2. Pi by 2. Tan of pi by 2 is equals to what? Come on, tell me. What is tan pi by 2 equals to? tan 90? Infinity. Infinity, exactly. It is equals to infinity. And now the game begins. अब खेल शुरू होगा या खेला होगा. tan θ1 plus θ2 का trigonometric formula बता दीजिए. Someone who are preparing for government exams must be knowing that. Tan θ1 plus tan θ2 upon 1 minus tan θ tan θ2. Tan θ1 plus tan θ2 upon 1 plus 1 minus.
tan theta 1 into tan theta 2, and this I am saying is equals to infinity. And when this will happen, we know that theta 1 और theta 2 तो infinite है नहीं, इनमें से कोई भी न्यूमरेटर में से कुछ भी इन्फिनिट नहीं है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा? इसका मतलब डिनोमिनेटर किसके बराबर है? वी नो दैट इनमें से कोई भी टर्म, न्यूमरेटर का कोई भी टर्म इन्फिनिट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर कहां जा रहा, डिनोमिनेटर कहां जा रहा होगा? ये डिनोमिनेटर बताएं कहां जा रहा होगा? It would be going to 0. 1 upon 0 is tending to infinity. So then we get that 1 minus tan of theta 1 tan of theta 2 is equals to 0 होना चाहिए, तब जाके ऊपर वाली रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है, फाइन. अब tan of theta 1 और tan of theta 2 आप ऑलरेडी जानते हैं. देखें, इट इज इक्वल्स टू, हम यहाँ लिख सकते हैं दैट एक्चुअली 1 माइनस tan theta 1 क्या निकाला था आपने, बताएं? What was tan theta 1 equals to omega L upon R1, और tan theta 2 equals to 1 upon omega C R2, और ये 0 के बराबर बोल रहे हैं हम. तो इसका मतलब अब आप इस यहाँ से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं दैट 1 is needed to be equals to ओमेगा से ओमेगा खुदकुशी कर लेगा, L upon C into R1 R2. It requires that R1 into R2 should be equals to L upon C. If you choose R1 and R2 such that the product of the two is equals to L upon C, then you will have the phase difference of 90 degree between I1 and I2. And that's it. Okay. Only a bit of trigonometric relationships and basic concepts of complex numbers, and then you were done with it. Okay, slightly tricky. It was not that tricky as needed because 8th या 9th class या maximum 10th class में तो हम लोग ये formulas जान ही लेते हैं. The only thing was कि quadrature का मतलब नहीं पता था, but now you know कि quadrature का मतलब is that there is a phase difference of 90 degrees. Fine. So you might be confused कि सर बताया था आपने ये था कि theta 2 minus minus theta 1, तो it actually goes something like this. एक एंगल है ये which is theta 1 और दूसरा एंगल है ये which is theta 2. तो एक्चुअली हमने माइनस साइन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये लैग कर रहा था और theta 2 लीड कर रहा था. If you would do some analysis with this plus and the minus sign, where it is this minus sign here and the plus sign there, then you would understand what do I mean by lead and lag. Anyways, but you got to know what should be the relationship between R1, R2 and L and C, and it is this. Fine. 3 most important examples to be understood as a part of phase analysis or resonance analysis in time-dependent sinusoidal steady-state circuits. Another example is a good example, perhaps an excellent one, which I will only expect from you to solve as a DHA. And you can write down that DHA. Okay, so ये तो यहाँ तक हमने कर लिया. अब आप एक DHA लिख लीजिए. This is going to be your DHA number 8. जो जब से ये वाली यूनिट शुरू हुई है, यूनिट 3, तब से लेकर अब तक के सारे कॉन्सेप्ट को लिया है, एक पेसल मोटार में डाला है, उसे अच्छे से कूटा है, पीसा है और एक पेस्ट बनाया है, और उस पेस्ट का नाम है ये जो मैं भी आपको देने जा रहा हूँ. ठीक है, सो यू हैव अ सर्किट लाइक दिस. And you have another circuit here. Very nice, very good. This is equals to 5 ohms. This is equals to 5 ohms. This is, let's say, some L1. This is some L2. This is 100 microfarads. अगर 2 कॉइल्स हैं, इंडक्टिव कॉइल्स को एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी, विसिनिटी, आसपास करीब लाके रख दिया तो क्या होता है?
Mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ में एक और चीज आती है, किस तरीके के कन्वेंशंस, क्या नाम होता है उन कन्वेंशंस का? Dot convention. डॉट कन्वेंशंस। तो डॉट भी दे दिए गए हैं आपको, और साथ में ये साइंस भी बता दिए गए हैं दैट यू हैव टू टेक द साइंस लाइक दिस। ये जो वैल्यू है वोल्टेज की वो है 200 एंगल 0, ओके 200 एंगल 0, और कई सारी वैल्यूज और दी है। देखो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज और कैपेसिटेंस की तो मेंशन कर दी है। अब लिखें आप, ये जो L1 है उसकी वैल्यू है 0.2 हेनरीज, यानी ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका, ओके। और जो L2 है इट इज इक्वल्स टू 0.2 हेनरीज। क्या बात है, दोनों बराबर हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया गया है, बट एक चीज दी गई है, के इज व्हाट, के क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। And you must be remembering, you must be knowing what is the relationship between the coefficient of coupling, the mutual inductance and the self inductances. नहीं याद है तो पन्ने पलट के देख लीजिएगा, कहीं लिखा मिल जाएगा किसी मार्जिन के कोने में, या पेज की मार्जिन, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, कहीं लिखा होगा, लिखा जरूर होगा आपने, that there is a relationship between mutual inductance, self inductance and coefficient of coupling. It is a certain type of a mean of, याद है कोई फॉर्मूला बताया था ऐसा कुछ, m is equals to M is equal to K under root L1 1 L2. L2. Yes, exactly. Yes, exactly. So you can use that. Actually, it is said that यहाँ पे जो ओमेगा है वो वेरीड है। अब ओमेगा वेरी कर दी तो इसका मतलब आंख मीच के आपसे सवाल में पूछा जाएगा, ओमेगा ही वेरी कर दिया तो इसका मतलब है आपको ओमेगा वर्सेस कुछ प्लॉट करने को कहा गया होगा। तो इसका मतलब अगर ओमेगा वेरी करते हैं तो ये पूछा जाता है बताओ कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट रेजोनेंट हो जाएगा। You have to find out the resonant frequency of this circuit. Okay, rest is very easy. A hint I can give you, apply mesh analysis, solve for the net impedance, impedance को zero करके देख लेना, मतलब imaginary part, impedance का imaginary part zero करके देख लेना. But there is a small problem that in the equations which now you will be formulating, now, there will be extra term coming because of mutual inductance, and that I am giving you as a DHA 8 or as challenge number 4. दोनों ही हैं एक साथ। I would like to test from your responses the level of understanding which you could develop after doing this course of studies on resonance with me. अगर ये आप इजीली कर पाते हैं, इट मीन्स कि जो आपके लेवल, यानी एक ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लेवल से एक्सपेक्टेड है कि उन्हें इतना रेजोनेंस समझ आना चाहिए, यू आर जस्टिफाइंग इट। फिर आप गेट के या नेट के या किसी भी एग्जाम में आप रेजोनेंस का सवाल इजीली कर पाएंगे अगर वो नेटवर्क थ्योरी के रेजोनेंस से रिलेटेड, एंटेनास वगैरह के रेजोनेंस एमएससी या हायर स्टडीज में पढ़े। दैट्स इट। और यहीं समाप्त हो जाती है रेजोनेंस एनालिसिस। अगली बार जब हम मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे एक छूटा हुआ टॉपिक जिसे कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स, और करीब 5 लेक्चर्स हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे। सो दिस वाज योर 7th लेक्चर एंड देयर विल बी 5 मोर, तो नियरली 12 लेक्चर्स में वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट 1 यूनिट टोटली। तो करीब 6 या 7 इसमें हो गए हैं, 5 और, तो करीब 12 लेक्चर्स हो जाएंगे, तो यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल बी लेफ्ट विद ओनली ग्राफ थ्योरी एंड नेटवर्क सिंथेसिस which are to be discussed in October and November. But in the September and the first week of October, we should finish at least the two-port network. That's it from my side today. And in case you have doubt or queries or questions, you can definitely shoot them upon me. You're free to ask questions. Have you noted? Yes. सर हमने जो फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें अगर हम बैंडविड्थ का फॉर्मूला R/L लगाते हैं तो फिर तो L की वैल्यू 1000 आएगी। Okay, that's nice. Yes, sir. So you are using bandwidth is equals to R/L. That's what you are saying? यस सर। Okay. Let me tell you that this you are saying from R upon omega L. That's what you say? You're saying that it is from R upon omega L and your omega naught is something and bandwidth क्या निकाल रहे हैं आप? So quality factor is this, right?
This is the quality factor. Yes, sir. Okay, it is resistance upon impedance, reactance. That's fine. Okay, let us try to find that out. So the quality factor then is equals to omega naught upon omega h minus omega L. Fine, that's what it is. Yes, sir. Yes, sir. It is equals to R upon omega naught into L. That's what it is. Now it would be omega naught square upon omega h minus omega L is equals to R upon L. करेक्ट है? ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, कितना दिया था 10 to the power 3, तो 10 to the power 6. Yes, sir. ये कितना था? What was the value of bandwidth? 100. Yes, sir. Okay, and what was the value of resistance? 10 raised to the power 5. 10 raised to the power 5. तो ये गया कट, ये 1 बचा, ये 10 से 10 कटा, अब कितना आया? Tell me, how much is it? 10. 10. आप क्या बोल रहे थे? Sir, directly formula लगाए omega h minus omega L is No. equal to R No, by L. no, 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 never do that. Never do that. क्योंकि आप गलती कहाँ कर देंगे? You will then make a mistake. मैंने भी तो क्यों, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? मैंने भी आपको लिखकर बताया ना, because the definition of bandwidth and quality factor should be analyzed carefully whether the circuit is in resonance with series combination of element or parallel combination of elements. Okay? Don't go directly with bandwidth formula. Always use quality factor. Okay? Okay, sir. So यहाँ से देखिए, it does not cancel omega ना, क्योंकि जब आप what to say, वो जो फॉर्मूला आया था ना R upon L omega h minus omega L is equals to R upon N, that was for series connection of elements. Remember that? और आपको स्पेशली बताया था कि ये केवल सीरीज के लिए रिजर्व रखो, पैरेलल के लिए इट वुड बी डिफरेंट, एंड दैट्स वेयर यू मेड मिस्टेक. केवल फॉर्मूलाज कहीं दिख गया कि ये वाली रिलेशनशिप है, इसे यहाँ लगा देते हैं, इट्स रॉन्ग. ठीक है, यू गॉट इट? इज द डाउट क्लियर और स्टिल persistent or it's still there? Clear हो गया sir. That's good. Okay, at least I was of some use to you. That's it. Any other doubt or query? Sir, timing of tomorrow's Viva? Okay, let me just give you a very clean explanation for that. There is no such class or Viva tomorrow. I was only frustrated. That's why I used to. I'm trained that way that whenever a teacher is frustrated, he will give assignment to students. That's it. I was frustrated because when I was going through your assignments, I found that there were 3 or 4 students who submitted CA at least 4 days late with all correct responses. And that's not done. You think we people sitting over here are not paying attention. Another thing is there are few students from your class who are lending the DHs, like अपने फ्रेंड से बोलते हैं प्लीज मुझे DHs समझ नहीं आ रहा है, भेज दीजिए. उसको पेंट पे ले जाते हैं, they edit the name, ऐसे इरेजर से इरेज करते हैं और वहीं पर अपना नाम पेंट में ही लिख देते हैं, and they submit the whole DHA. So out of 57 copies, when 2 or 3 such cases come, it becomes a problem, and फिर वो frustration ऐसे निकाला जाता है कि सबको एक genuine test के लिए बुला लिया जाए, and that can only be done through Vivas. Vivas will be done definitely, but not out of frustration. Don't worry about it. Got it? So there is no class tomorrow. Point number 1. There is no test tomorrow. Point number 2. Okay. Okay, sir. Okay. Enjoy your day. Thank you so much for connecting. See you next time.